एक तस्वीर दिखा दें कि आप कैसे दिखते थे, ज़रा लोगों को रिकॉल हो जाए। तो जब इतने मोटे थे तो कपड़े कैसे सिलते थे? दर्जी नाप कैसे लेता था? थाल के हिसाब से। वो बड़े मज़े का किस्सा है। वो दर्जी जो थे, वो पहले एक दर्जी आया करता था, तो वो नाप जब लेता था तो फिर क्या होता था कि वो जो 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 टेप थी वो ख़त्म हो जाती थी, तो फिर वो एक असिस्टेंट को साथ में ले आता था। तो वो फिर जो था वो यहाँ से शुरू करता था, वो कहते ए पकड़ वहाँ से, वह पकड़ वहाँ से, वहाँ से जाके मेरा नाप होता था। और फिर वो मतलब कि उसकी मतलब कि जुर्रत ये भी थी साथ में, लगता है सर थोड़ा कम हुआ है। मैंने कहा कि लेकिन हकीकत ये है कि मेरी जो वेस्ट थी उस वक्त जो मैक्सिमम हुई थी वो 81 थी। तो 81 वेस्ट, 230 किलो वजन, तो जो सोने के लिए बिस्तर भी स्पेशल बनवाया होगा? नहीं, मैं आपको पता है कि बहुत सालों तक मैं लेट के सो ही नहीं सकता था, क्योंकि वज़न इतना ज़्यादा हो चुका था मेरा कि अगर मैं लेटता था तो फैट था वो मेरे लंग्स पे ग्रेविटी की वजह से वो दबाता था, तो मैं सांस नहीं ले सकता था। तो लिहाजा मैं बैठ के सोया करता था सालों तक, और उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस हो गई, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि अब जैसे कि अगर आप एक लंबी फ़्लाइट लेते हैं तो अक्सर ये होता है कि आपके पाँव में पानी जो है वो जम जाता है। मेरे साथ तो इस तरह से था कि इतना सारा मेरा वाटर रिटेंशन था, मुझे लिम्फोडीमा हो गया था। तो मुझे बहुत लेकिन आप शोज करते थे, अब शो करने के लिए जाते थे, गाड़ी में बैठते होंगे, जाते होंगे, उतरते होंगे, वो सब कैसे होता? ओह, मैं आपको ये जो सारा जो सिलसिला था ये मैंने छुपा के रखा था पब्लिक से। मतलब कि मैं तो ऐसे हाल में हो गया था कि मैं अगर 2 कदम भी मैं लेता था तो मेरा सांस जो था वो फूल जाता था। अगर मैं स्टेज से जाने से पहले जब मैं स्टेज के बिल्कुल साथ मतलब कि करीब पहुंचता था तो मुझे पहले 5 मिनट बैठना पड़ता था अपना सांस वापस लेने के लिए, और फिर मैं स्टेज पे जाता था। जब मैं स्टेज से उतरता था तो अगले 15 मिनट तक कोई मुझसे कोई बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा सांस जो था वो इतना फूला हुआ था कि मैं बात ही नहीं कर सकता था। तो ये बड़ा एक मुश्किल वक्त था। मैं ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट ये करता था जैसे कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं है लाइफ में, हैप्पी गो लकी। हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप गा रहे होते थे, वो तो पियानो बजा रहे हैं तो लगता ही नहीं था कि कोई तकलीफ नहीं। हकीकत जो थी वो अलग थी, और वो कहते हैं दैट्स व्हाट शोबिज़ इज़ ऑल अबाउट, व्हाट हैपेंस बिहाइंड द कर्टन नोबडी नोज़। लेकिन ये हकीकत थी, और तो लिहाजा फिर मुझे अपना वज़न जो था वो घटाना पड़ा। वज़न को लेकर के कुछ सवाल अगर किसी के सामने मन में हो? सर, सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि वेट लॉस करने के लिए आपने सर्जरी कराई है। ये क्या सही है सर? यदि सही है बैरेटिक कराई या लिपोसक्शन, इस तरह? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ है, लोगों ने अलग अलग किस्म की चीज़ें बोली हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जी इन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई है, कुछ लोगों ने कहा कि जी लाइपोसक्शन कराए। अब लाइपोसक्शन अगर किसी को पता हो कि वो क्या चीज़ है, लाइपोसक्शन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बेसिकली स्लिम हैं और अगर आप समझते कि जी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वजन, स्पॉट रिडक्शन, तो वो क्या है कि वो एक सुई जो है वो अंदर डालेंगे और वो इस तरह से निकल आएगी, ठीक है ना।
मेरा 230 किलो था, मुझे तो एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ती, हूवर की जरूरत पड़ती। तो लाइपोसक्शन वाज एब्सोल्युटली नॉट द केस। बैरियाट्रिक सर्जरी भी नहीं थी। मेरी अच्छी एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मेरा राब्ता हुआ जो ह्यूस्टन में थी। उन्होंने फिर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डाइट बना कर दी, जिसमें इट वाज अ हाई प्रोटीन डाइट, नो ब्रेड, नो राइस, नो शुगर, नो ऑयल, नो अल्कोहल, एंड इट वाज अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। तो वो मैंने करना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, मैंने अपना वज़न कम करना शुरू किया। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने शुरू किया तो बड़ा जोश था मेरे अंदर, क्योंकि शुरू में सबसे ज़्यादा वज़न आपका शुरू में निकलता है, क्योंकि पानी बहुत आपकी बॉडी से निकलता है ना, तो आप बड़े इंकरेज हो जाते हो कि मेरे पहले महीने में तो 20 किलो कम हो गए थे। तो मैं बड़ा खुश था। तो मैं एक दिन ह्यूस्टन में ही मैं एक शॉपिंग मॉल में गया, तो एक टी शर्ट मैंने देखी, वो एक्सेल टी शर्ट थी। अब मैं उस वक़्त जो था, मैं 9X था। हम छोटी कोई चीज़ नहीं करते।